वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। SCO कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म की दौरे अमरीका से वापसी पर यह पहला इजलास होगा। आज़ाद कश्मीर और शुमाली इलाकों में कयामत खेज जलजले को 19 बरस बीत गए। नाकाबिले फरामोश तबाही के दौरान कौम ने बेमिसाल इस्तेकामत और इत्तेहाद का मुजाहिरा किया। सदर और वज़ीर जलाओ घिराव की मुकदमात में लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने असद उमर और उमर अयूब समेत दीगर मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 30 अक्टूबर तक तौसी कर दी। शेखुपुरा में बस और वैन में तसादुम से 5 अफराद जाँ बहक और 10 शदीद जख्मी हो गए। बस से टकराने के बाद वैन दरख्त में घुस गई। रेस्क्यू टीमों ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 2 कमसिन भाई जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। हादसे के बाद इलाका मकीनों का एहतजाज। पुलिस ने टैंकर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। इसराइली फौज का जनूबी लबनान पर 100 जंगी तैयारों से हमले का दावा। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर समेत 120 अहदाफ को निशाना बनाया। समंदर से भी हमला करेंगे। इसराइल का लबनान में शहरियों को इंतबाह। हिजबुल्लाह का रॉकेटों से हमला। बस्ती इसराइल में सायरन बज उठे। यहूदी जाने बचाने के लिए भाग उठे। गैर मुल्की सहाफी की लेट कर रिपोर्टिंग की वीडियो वायरल। हिजबुल्लाह ने मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट को निशाना बनाया। यमन से हूसियों ने भी तल अबीब की जानिब मिसाइल दाग दिए। इसराइली मजालिम पर कौमी क़यादत यकज़बान। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम और फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत दी जाए। अमन व इस्तेहकाम के लिए OIC, अरब लीग और दीगर आलमी इदारों की सियासी और सिफारती कोशिशों की हिमायत। फ़लस्तीन और लबनान के लिए इमदाद बढ़ाई जाएगी। ऐवान सदर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एलामिया। मुल्तान टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तान 328 रन 4 खिलाड़ी आउट पर आज अपनी पहली इनिंग्स आगे बढ़ाएगा।